हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली की अपने सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। गाइस, आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं एक और प्रैक्टिकल चीज, जिसमें हम सीखेंगे पूरे साल का रिकंसाइल करना जीएसटीआर 2A और आईटीसी को रिकंसाइल करना पोर्टल एंड अपनी बुक्स का। इससे पहले हम जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन लाए थे, जिसके अंदर हमने पूरे महीने का रिकंसाइल करना सीखा था बड़े ही आसान से तरीके से। आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे पूरे साल का रिकंसाइल करना जीएसटीआर 2A वर्सेस टैली ईआरपी 9। पूरे साल का सीखेंगे, इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो उसी के बेस पे वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें हम सीखेंगे पूरे साल का जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करना। जीएसटीआर 2A को रिकंसाइल करने का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हम जो अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, जिनसे हम माल को खरीदते हैं, उनकी अपनी बुक्स में जो एंट्री करते हैं, और जो हमारे सप्लायर होते हैं वो जो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, उसके बेस पे जो हमारे जीएसटीआर 2 में आईटीसी रिफ्लेक्ट होती है, उन दोनों का मिलान करना, एक विवरण बनाना, क्या है जीएसटीआर 2 का रिकंसिलेशन है। तो वही हम आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि पूरे साल का हम जीएसटीआर 2 का रिकंसिलेशन कैसे करें, हमारी बुक्स में जो आईटीसी आ रही है और जो पोर्टल के ऊपर आईटीसी आ रही है। तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से सारी वर्किंग होगी, बड़े ही आसान से तरीके से और प्रैक्टिकल वे में होगी। तो चलिए गाइस, इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद हमें आना है सर्विस के अंदर। सर्विस में रिटर्न एंड रिटर्न के बाद हम आएंगे रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर, या फिर आप यहाँ से सीधा एनुअल रिटर्न पे आ सकते हो। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 18-19 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए हमें जीएसटीआर 2A पूरे साल का रिकंसाइल करने के लिए दे दिया है। ये टैब जो है जीएसटी के पोर्टल पे ऑलरेडी इनेबल हो चुकी है। तो ये मैंने 18-19 का जीएसटी एनुअल रिटर्न ओपन कर लिया है। हम यहाँ पे अगर नील का फाइल होता तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं उठता। अगर आपकी नील की फाइलिंग नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर दोगे। देन आपके पास 18-19 का जीएसटीआर 9 ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा जो कि ये रहा, डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल। टेबल 8A के अंदर जीएसटीआर 2A की सारी आईटीसी आती है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये रहा कॉलम 8 नंबर कॉलम है अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो 8A के अंदर ये देखिए 8A ये है जिसके अंदर की आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी रिकंसाइल करने के अंदर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये पूरा 2A का जो आईटीसी है वो आप बाहर एक्सेल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम अगेन बैक टू जीएसटीआर 9 डैशबोर्ड आएंगे और हम यहाँ पर आके क्लिक करेंगे डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए फाइल डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस जिप फाइल को डाउनलोड होने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे जिस फोल्डर में आप चाहते हो। मैंने ऑलरेडी इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, तो मैं आपको डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और ये फाइल को ओपन करता हूँ। तो डेस्कटॉप पे आप देखेंगे ये मेरी फाइल जो है जीएसटीआर 9 8A के नाम से यहाँ पर डाउनलोड होगी। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। होपफुली मैं आशा करता हूँ आपको एक्सट्रैक्ट करनी आती होगी फाइल। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और इसके फॉर्मेट को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके का है ये। देखिए यहाँ पर जो शो कर रहा है ये क्या है, 18-19 का। ये जो अभी टैब एनेबल हुआ है जीएसटी के पोर्टल पर, ये खाली 18-19 के लिए हुआ, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के ऊपर। तो ये जो है हमारा 18-19 का है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और मैं यहाँ पर आऊँगा B2B के अंदर। B2B का हो गया बिजनेस टू बिजनेस, जिनसे हमने माल खरीदा है। क्योंकि 2A रिकंसाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर माल बेचने का ऑप्शन ही नहीं उठता। 2A का मतलब है आईटीसी को रिकंसाइल करना, आईटीसी का मतलब है यहाँ पर हमने परचेज की होगी। और यहाँ पर अगर आप दूसरा कॉलम और देख रहे होंगे, देखिए पहला कॉलम है गाइडेंस के लिए, सेकंड कॉलम है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, B2BA का मतलब बिजनेस टू बिजनेस अमेंडमेंट, CDNR का मतलब क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, और CDNRA का मतलब क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट अमेंडमेंट वाले, जो कि अमेंड किए जाते हैं। तो ये मेरे पास पूरी एक्सेल की फाइल जो है वो इस तरीके से डाउनलोड हो गई है। अब मुझे इसमें क्या काम करना है और मुझे कैसे रिकंसाइल करना है, इसके लिए मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर भी लेकर चलता हूँ।
टैली सॉफ्टवेयर पे आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैली का एक वर्जन आया था, रिलीज आया था 6.5.3 जो कि अगस्त 19 के अंदर आया था, जिसमें कि टैली ने एनुअल रिटर्न वाले ऑप्शन को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इनेबल कर दिया था। तो यहाँ पर ये टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिलता है। ऑलरेडी इसके ऊपर पिछला एक वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पर हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में आने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड जीएसटी, देन एनुअल जीएसटी एनुअल कंपटीशन, जिसके पास ना आ रहा हो, क्योंकि पिछली वीडियो में काफी कमेंट आए थे कि एनुअल कंपटीशन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन उसके पास ही होगा जिसके पास एटलीस्ट टैली ERP9 का 6.5.3 का रिलीज होगा, जो कि अगस्त 19 में आया था। तो जिन्होंने रिन्यूअल करा लिया होगा उनको ये रिलीज मिल गया होगा, जिनका रिन्यूअल नहीं हुआ होगा उनको ये रिलीज नहीं मिला होगा। तो ये आप देख लेना, आपका वर्जन ये होना चाहिए, तभी ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। तो एनुअल रिटर्न के ऊपर हम एनुअल कंपटीशन के ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अभी जो मेरा ईयर है यहाँ पे 1920 है, मैं इसको चेंज कर लूंगा और F2 के माध्यम से 1/4/2018 से लेके 31/3/2019, क्योंकि हम 18-19 का GST R2A रिकनसाइल कर रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद मेरे को ऊपर लायबिलिटी के कॉलम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब हो गया सेल, इसका मतलब है कि सेल, और हमें सेल नहीं मिलाना, हमें क्या मिलाना है, परचेज मिलाना है। तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ये मेरे लिए काम का ऑप्शन है। इसके ऊपर हम आके एंटर प्रेस कर देंगे। देन हम नीचे आएंगे ऑल अदर आईटीसी वाले ऑप्शन के ऊपर। कहाँ पे आएंगे, ऑल अदर आईटीसी के ऑप्शन पे। यहाँ पर आके हमने एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारे पास मंथ वाइज जो है वो डिटेल ओपन हो जाएगी, पूरी मंथ वाइज डिटेल आईटीसी की ओपन हो जाएगी। अगर मैं आपको एक्सेल की फाइल के ऊपर लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पर भी जो है ये डिटेल जो है ये मंथ वाइज है, पर हम इसको अभी और बहुत ज़्यादा सिंपल कर देंगे। यहाँ पर हम किसी भी एक महीने के ऊपर आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप राइट हैंड पे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, F के नीचे सिंगल लाइन और लिखा होगा फुल पीरियड, मतलब हमें ऑल्ट के साथ F को प्रेस करना है। हम ऑल्ट के साथ F को प्रेस कर देंगे तो मेरे पूरे साल की ये जो है आईटीसी मेरे सामने ओपन हो गई है, जो मैंने अपनी बुक्स के अंदर फीडिंग की है उसके हिसाब से मेरे सामने पूरे साल की आईटीसी आ गई है। ऑल अदर आईटीसी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आईटीसी जो है मेरे पास पूरे साल की ओपन हो गई है मंथ की जगह। अगर आप राइट हैंड पे आओगे तो यहाँ पे मंथ का भी ऑप्शन है और फुल पीरियड का ऑप्शन है, तो हमने फुल पीरियड कर लिया। इसके बाद मैं इसको ऑल्ट ई के माध्यम से, इसके माध्यम से ऑल्ट प्लस ई के माध्यम से इसको कर लूंगा मैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हम ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। ऑल्ट ई प्रेस करने के बाद मैंने इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए से मैंने सेव करा एंड ये फाइल जो है मेरी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो गई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्सेल के अंदर मेरी जो है पूरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई, जिसके अंदर मेरे पास आया पर्टिकुलर मतलब डीलर का नेम, पार्टी का नेम, जीएसटीएन नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सेंट्रल, सीजीएसटी, सेस और टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये पूरी डिटेल आ गई है। इसमें से मैं इन दोनों कॉलमों को, लास्ट वालों को डिलीट कर दूंगा। और अब हम चलते हैं जो हमने डाउनलोड किया था पोर्टल के ऊपर से। इस फाइल के ऊपर आने के बाद मैंने क्या करना है, ऊपर की दोनों फाइलों को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और आप यहाँ से नीचे से, जहाँ से आपका मंथ स्टार्ट है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे सारे सेल को, और नीचे तक जो है आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेल इसके लिए आपको आना जरूरी है। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ इसको। हमने पूरा जो है सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर डाटा के अंदर आए हम, ये डाटा के अंदर आपको मिलेगा शॉर्ट का ऑप्शन। किसका ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट का ऑप्शन। हम इसको यहाँ से करेंगे शॉर्ट, और शॉर्ट हम क्या करेंगे, ट्रेड और लीगल नेम। ये जो ट्रेड और लीगल नेम है, अगर आप ये देखोगे तो अभी ये अल्फाबेटिकली सेट नहीं है, ये मंथ वाइज सेट है। हम इसको अल्फाबेटिकली सेट करेंगे, क्योंकि जो टैली से हमने एक्सपोर्ट किया शीट वो अल्फाबेटिकली सेट है। तो हम इसको मंथ वाइज ना करके कॉलम सी, मतलब ट्रेड लीगल नेम वाला जो कॉलम है, इसको हम क्या करेंगे, कौन से ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, A to Z ऑर्डर में। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल वीडियो है बट बहुत आसान हो जाएगा आपका जीएसटी रिकनसाइल करना। मैं स्लोली समझा रहा हूँ, चाहूँ तो थोड़ा सा स्पीड में ही समझा सकता हूँ, पर कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको आराम से ही सिखाना पड़ता है। तो ये मेरा आप देखेंगे, आप अल्फाबेटिकली जो है वो सेट हो गया है। अल्फाबेटिकली सेट का मतलब ए ऊपर, देन बी, फिर उसके बाद बी और सी, मतलब ABCD के हिसाब से सेट हो गया है। इसमें अब जो मेरे काम के कॉलम है मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, जो काम के कॉलम नहीं है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो हम ये जो एक पहला कॉलम है मंथ वाला, हम इसको कर देंगे डिलीट। देन यहाँ से लेके, और देखिए जहां तक मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट मतलब टैक्सेबल वैल्यू को छोड़ देंगे हम। यहाँ परसेंटेज तक का जो ऑप्शन है हम इसको पूरे को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये हमारे काम के कॉलम अभी नहीं है,
क्योंकि जीएसटी 9 के अंदर आपको ना इनवॉइस की डिटेल देनी है, ना इनवॉइस की डेट देनी है, आपको टैक्सेबल वैल्यू, पार्टी का जीएसटी नंबर और पार्टी के नेम से मतलब है। तो हम इतने कॉलम को डिलीट कर देंगे और लास्ट का भी ये जो 2 कॉलम है, 3 कॉलम, हम इसको भी क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करने के बाद सेस का भी चलिए कॉलम, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब मेरे पास जो कॉलम बचा वो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर मैं आपको इस वाली शीट के ऊपर लिखता हूँ, लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे पार्टी का नेम, जीएसटी नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेम यही शीट हमारी यहाँ पर बन गई है। अंतर इसमें इतना है कि जीएसटी नंबर यहाँ पहले है, यहाँ पर बाद में है, यहाँ पर नेम पहले और जीएसटी नंबर बाद में। ये जो है ये टैली की फाइल है, ये हमारी पोर्टल वाली फाइल है। हमने इसको असेंडिंग कर लिया है अल्फाबेटिकली के हिसाब से। तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे और ये जो हमारा कॉलम है हम इसको पूरे को कंट्रोल एक्स करके और यहीं पे इसको जो है पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, ये अब हमारी बिल्कुल रिपोर्ट जो है वो टैली के हिसाब से बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये कुछ जो सेल है वो मर्ज हैं। मर्ज की पहचान अगर आप होम पे आओगे, होम पे आने के बाद आप देख रहे हो ये बटन जो है हाईलाइट हो रहा है। तो जहाँ पे हमें जो आगे वर्किंग करनी है उसके लिए हमें सेल को मर्ज से हटाना पड़ेगा। हम इसको मर्ज से हटा देते हैं, डीमर्ज कर देते हैं इसको हम। अब ये जो हमारे डीमर्ज हो गए, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सेल जो है ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन, ठीक है। डीमर्ज हो गए हमारे अब सेल। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है पूरा और नीचे तक पूरा हमने सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक हमारी रो है। इसके बाद आपको आना है डाटा के अंदर। अगेन डाटा में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब टोटल का। सब, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ों का पता होगा, नहीं पता होता मैं स्लोली समझा रहा हूँ। ये सब टोटल का आपको ऑप्शन मिलेगा। सब टोटल के ऑप्शन के ऊपर आपने आना है, देन आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लूँ क्योंकि नीचे आ गया है। यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पर आके हमने क्या करा, सब टोटल। अब हम क्या कर रहे हैं, सब टोटल कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बजाज के नाम से ही यहाँ पर 3 बिलाए हैं, उस पार्टी के 3 बिलाए हैं, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी सिंगल डिटेल हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर आता हूँ टैली वाली फाइल में, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सिंगल डिटेल है। मतलब पूरे साल में मैंने इस पार्टी से कितना माल खरीदा, इस पार्टी से कितना माल खरीदा, बिल का बाइफरकेशन नहीं है यहाँ पर। तो हमें भी वो शीट जो है हमारा 8A जो डाउनलोड हुआ है वो बाइफरकेटेड हुआ है। तो अब हमें से क्या करना है कि हमें सिंगल नाम से डिजाइन करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके ये पूरा जो है एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सब टोटल करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे ओके। और देन हमें सब टोटल किसका करना है, ट्रेड नेम के हिसाब से सब टोटल हो। तो यहाँ पर एक आप ऑप्शन देखोगे एट ईच चेंज, मतलब आपका चेंज कहाँ पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको बताएंगे जो डीलर का नेम अगर चेंज हो जाए तो मेरा जो है वहाँ पर सब टोटल हो जाए। तो डीलर का नेम क्या है, कॉलम ए। ये अगर आप देख रहे हैं कॉलम ए, डीलर का नेम का कॉलम क्या है, कॉलम ए। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको वीडियो पर, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। यूज फंक्शन हमें यहाँ पे क्या रखना है, सम करना है, क्योंकि हमें जो अमाउंट है, ये जो अमाउंटें दी हुई है इसको हमें सम करना है। और सम हमें किसका करना है, सी डी ई एफ कॉलम का। किसका करना है, सी और डी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, ई मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी, इन सबका हमें टोटल करना है। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये मेरा सब टोटल बन जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 2 3। 1 में डिटेल होगी, 2 में उसको कंसोलिडेटेड समरी होगी, सब ग्रुप होंगे। तो हम 2 के ऊपर क्लिक कर देते हैं और 2 के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको देखिए समरी जो है वो डिजाइन हुई मिल गई। यहाँ पर अब नाम आपको मिल गया, टैक्सेबल अमाउंट जो पहले बाइफरकेटेड था, इसके आगे सबके आगे आपको प्लस का साइन भी मिल गया है। प्लस का साइन का मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूं तो आप इस पर क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कि किस पार्टी के कितने बिल हैं। जैसे देखिए बजाज न्यूट्रिकल्स के इसके 3 बिल हैं, बैंक ऑफ इंडिया का देखूं अगर मैं तो इसके इतने सारे बिल हैं, ठीक है। मिनिमाइज करने के लिए आपको माइनस के बटन पे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा अगेन। तो ये जो है ये मिनिमाइज होगा, देखिए। तो अब ये क्या हुआ, मेरा सब टोटल बनके तैयार हो गया, मेरा 80% काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम आते हैं अपनी एक्सेल वाली शीट के ऊपर और इस रो को हम कर देंगे डिलीट। यहाँ पर हम एक रो और एंटर करेंगे और इतने हिस्से को हम कर देंगे मर्ज और यहाँ लिखेंगे आईटीसी डिटेल एज पर बुक, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर 4 सेलों को मर्ज करेंगे। आईटीसी डिटेल एज पर जीएसटीआर 2A लिख सकते हो या आप 8A भी लिख सकते हो। 8A एनुअल रिटर्न में, 2A मंथली रिटर्न के हिसाब से होता है, ठीक है। अब देखिए पूरी कहानी क्लियर हो गई है। अब अगर मैं आता हूँ इसके ऊपर तो
अल्फा ऑटो मोटेशन प्राइवेट लिमिटेड का टैक्सेबल वैल्यू ये रहा, टैक्स अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी, आपने सीधा यहाँ से इसको करना है सिलेक्ट, कंट्रोल सी करो इतने हिस्से को और यहाँ पर आकर आप इसको कर दो कंट्रोल वी पेस्ट। चलिए ये ऊपर वाली लाइन को भी आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी पेस्ट कर दो। तो अब ये क्या मैं करना बताना आपको चाह रहा हूँ कि हमारे उस पार्टी का 2A का और जो हमने बुक्स में जो डिटेल किया वो मेरे सामने यहाँ पर जो आ गई, ये आईटीसी एज पर बुक डिटेल है और वो उसके साथ में जो है मैं चलो इसमें टेबल भी लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसमें टेबल लगा देते हैं। ये टेबल लग गया और हम इसको कर देते हैं येलो, जिससे कि पता लग जाए, कहानी क्लियर होती रहे। ये हो गया सब येलो और इसको कर देते हैं हम रेड, या जो कलर आपको अच्छा लगता हो वो कर लेना, ठीक है भाई। तो ये जो है ये 2A का हो गया रेड वाला और ये हो गया बुक्स का। और यहाँ पर आप एक कॉलम और बनाएं, ये पूरा आपका एक बार में पूरे साल का रिकनसाइल जो है वो तैयार हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंसेस, ठीक है। इतने हिस्से को आप यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी पेस्ट करो, ठीक है। अब जो भी इसमें डिफरेंस होगा वो आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास अब 3 कॉलम हो गए। मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, जूम इन करके इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपको हो सकता है दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए पूरी इसको पहले इसको श्रृंगार कर लें जरा सा, तब दुल्हन ज़्यादा अच्छी लगेगी। लो जी इसका श्रृंगार हो रहा है, ओके। तो देखिए भाई पहला कॉलम हो गया आपका आईटीसी एज पर बुक, ये हो गया आपका पहला कॉलम आईटीसी एज पर बुक, ये हो गया आपका आईटीसी एज पर 2A और ये हो गया आपकी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में आपने क्या करना है, यहाँ पर आप दबाओ इक्वल टू और आईटीसी एज पर बुक्स माइनस आईटीसी एज पर जीएसटी और टी। तो यहाँ पर देखिए जीरो डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? जीरो डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का बराबर है। ये सीधा फॉर्मूला आपने कॉपी करते जाना है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और ठीक इसी तरीके से आपने इस पूरे को नीचे तक कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये भी मैंने 2A में डिटेल फिल नहीं किया, इसलिए वेरिएंस सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, दोबारा से आते हैं हम जो हमने 8A के डाउनलोड करा था बजाज फॉर्मुलेशन वाले को हम इसको करेंगे कंट्रोल सी और बजाज फॉर्मुलेशन हमारा ये रहा, देखिए हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो गाइस इस तरीके से हम जीएसटी और 2A के जितने भी हमारे पास कॉलम है उन सबको हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। देखिए बजाज न्यूट्रिकल्स, इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास इसके अंदर हम कर देंगे कंट्रोल वी। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास वेरिएंस है, मतलब मैंने ज़्यादा क्लेम की है, मैंने कम क्लेम की है और पोर्टल पे जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर वेरिएंस भी आपका मिलता जाएगा, कौन से ऐड के अंदर आईजीएसटी में वेरिएंस है, ठीक है। इसी तरीके से हमने अगले सारे जितने भी हमने 1 बाय 1 कॉपी करते आने हैं। अब हमें कुछ ऐसे मिलेंगे जो 2A में है पर हमारी बुक्स में नहीं है, कुछ ऐसे मिलेंगे जो बुक्स में है वो 2A में नहीं है। तो जो बुक्स में नहीं है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, जो 2A में नहीं है हम उसको फीड करते चलेंगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पे ऑल्ट IR करके एक रो इंसर्ट करेंगे और हम इसको कर देंगे कॉपी कंट्रोल सी से, इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। जीएसटी नंबर भी हम वहां से अभी उठा लेंगे इसका, और जो इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और जीएसटी आईटीसी एज पर बुक में नहीं डालेंगे, हम डालेंगे आईटीसी एज पर जीएसटी या 2A में। यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर देंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से हम नीचे ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 2A में रिफ्लेक्ट है पर मेरी बुक्स में नहीं है, 2A में रिफ्लेक्ट है पर मैंने अपनी बुक्स में इसकी फीडिंग नहीं की थी। बैंकों की कुछ बैंक चार्जेस की आईटीसी होती है जो अमूमन आदमी छोड़ देता है, तो वो यहाँ पर भी छोड़ी गई है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमें सारे जो है यहाँ से कॉपी करते हुए पेस्ट करते चलेंगे। जो हमारे पास नहीं होगा हम उसको वहां से हटा लेंगे। देखिए ये हमने डाला यहाँ पर, ठीक है। ई सॉल्यूशन का मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूँ जिससे कि काम थोड़ा जल्दी हो। गौरव एडवर्टाइजमेंट, मैं बस कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हुए जिन जिनका नाम है उसके आगे डिटेल फिल करता जा रहा हूँ। डिफरेंसेस मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जो है तैयार होता जा रहा है, ठीक है।
कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है मेरे पास यहाँ पर कोटक, तो मैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट करूंगा और यहाँ से करूंगा कंट्रोल सी इसका नाम और उसको वी कंट्रोल वी से पेस्ट कर लूंगा। टोटल जो लिखा है उसको हम डिलीट कर देंगे, कंट्रोल वी यहाँ पर करेंगे और भैया यहाँ से इसको करेंगे कंट्रोल सी और इसको ध्यान रखिए 2A वाले कॉलम में आपको पेस्ट करना है, ITC एज पर बुक्स नहीं, क्योंकि बुक में तो हमने इसको रिकॉर्ड की नहीं है। जब हम GST 9, 18, 19 का भरेंगे तो वहां पर ये पूरी डिटेल हमें काम आएगी ITC क्लेम करने की और ITC रिवर्स करने के काम आएगी। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला आगे फर्दर कंटिन्यू कर दिया। आगे की ITC हम यहाँ पर इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैसर्स अशोका डिस्ट्रीब्यूटर, हालांकि मैं चाहता तो वी लुकअप लगा लेता, पर यहाँ पर मैंने आपको मैनुअली ज्यादा करके दिखाया। यहाँ पर अशोका मैसर्स अशोका डिस्ट्रीब्यूटर लिखा और यहाँ पर लिखा अशोका डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए ये अल्फाबेटिकली M पर आ रहा है और वो अल्फाबेटिकली A पर आ रहा है। तो हमें ये ही अशोका डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से GST नंबर को ओपन करके इसका देख सकते हो। GST नंबर यहाँ पे ये रहा इसका, ठीक है, और इसका भी GST नंबर सेम है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ये प्लस माइनस का जो निशान दिया हुआ है यहाँ से डिटेल ओपन हो जाती है। तो मैं ये वाली ITC यहाँ से उठाऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा। वीडियो लंबा हो जाए नो डाउट, पर हमें वर्किंग 1 बाय 1 पूरी सीखनी पड़ेगी। क्रिएटिव कंप्यूटर के आगे भी मैथर्स लिखा है, पर हमने जो क्रिएटिव कंप्यूटर जो फिट करा था हमने मैथर्स नहीं लिखा है। तो मैं सारे कॉलम जो है यहाँ से देखिए फिल करता चल रहा हूँ 1 बाय 1, और जो कॉलम मेरे फिल होते जा रहे हैं वो रेड की जगह होते जा रहे हैं व्हाइट। नेक्स्ट हमारा जैन मेडिकल, जैन मेडिकल पे हमने करा और यहाँ पे देखिए अपने आप यहाँ पे जो है अपने वेरिएंसेस 0 होता जा रहा है। पहले यहाँ पर देखिए सब पे लिखा हुआ वेरिएंसेस, यहाँ पर वेरिएंसेस लिखा हुआ है, जहाँ पे हम फिगर पोस्ट करते जा रहे हैं वहाँ ऑटोमेटिकली क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम पूरे साल का रिकंसाइल कर रहे हैं बहुत ही कम समय में। मैं थोड़ा स्लोली कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कंट्रोल सी कार्तिक कंप्यूटर में हमने डाला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। LG इलेक्ट्रॉनिक की ITC हमने क्लेम किया पर पोर्टल पे नहीं है, तो आपको रिवर्स करने पड़ेगी GST 9 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर NSC कंप्यूटर। आप एक शीट को प्राइमरी मानते हुए पूरी वर्किंग करते जाएंगे। नेक्स्ट PKB ये डाला और देखिए जो जो हम डालते जा रहे हैं वो हमारा रेड की जगह क्या होता रहा है, व्हाइट होता जा रहा है। तो ये मैं पूरी वर्किंग ही करके दिखा देता हूँ आपको इसकी। बाकी साथ के साथ और भी कुछ बातें करते चलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भैया वो 11 वीडियो वाली जो सीरीज थी उस पर वीडियो नहीं आ रही, तो उस पर वीडियो आएगी। जो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं पहले पोस्ट करने लग जाता हूँ। ये है आपकी टेक्नो की, वो थी स्मार्ट की, तो टेक्नो वाली हम यहाँ पर डाल देंगे। ये थी हमारी स्मार्ट, यहाँ पर डाल दी। एंड शारदा, तो गाइस इस तरीके से आप सारी ये जो है डिटेल में आप 2-3 रह गई है, इसको मैं आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा क्योंकि समय व्यर्थ होगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी जो है शीट वो प्रिपेयर हो जाएगी। ITC एज पर बुक, ITC एज पर GSTR 2A और डिफरेंस की पूरी शीट जो तैयार हो जाएगी। क्या करना है ये आप एक बार दोबारा से पॉज करके रिवर्स करके जैसे भी आप देखना चाहें वो आप इसको देख सकते हो। बड़ा ही सिंपल फंडा है, थोड़ा सा बस आपको इसमें एक्सेल का प्रयोग आना चाहिए। एक्सेल का अगर आपको थोड़ा भी प्रयोग आ गया तो इस तरीके से आप जो है अपनी पूरी वर्किंग को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। सो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत ही बड़ा वीडियो है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दिया गया है, बहुत ही आसान से शब्दों में समझा दिया गया है। अदरवाइज GSTR पूरे साल का रिकंसाइल करना बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाता है, बट इस रूल को फॉलो करते हुए बड़े ही आसानी से इसकी फिटिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।